नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के पाटड़ी बड़ी निवासी धर्मेंद्र व्यास पर्यावरण प्रेमी होने के नाते पिछले 15 सालों से सांप सहित अन्य जीव जंतुओं का रेस्क्यू करते आ रहे थे तथा उन्होंने करीब 2000 से अधिक सांपों का रेस्क्यू किया है। ऐसे में कल हुई सर्पदंश से उनकी मौत की खबर के बाद समूचे वागवर ही नहीं बल्कि संभाग भर में शोक की लहर है। पर्यावरण प्रेमी के साथ जीव दया की ऐसी नायाब शख्सियत जो 24 घंटे में कभी भी एक फोन पर अपने घर से निकल जाती थी। शहर हो, गांव हो, पथरीला रास्ता हो या फिर पहाड़ी का एरिया हो, फिर चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो या फिर आंधी तूफान या फिर बरसात हो, एक ब्राह्मण का पुत्र होने के बावजूद जुनून की हद से आगे बढ़कर विषैले से विषैले सांप का हर हाल में रेस्क्यू कर उसे पर्यावरण में सुरक्षित छोड़ना उनके स्वभाव में शुमार था। ऐसे शख्स की सर्पदंश से मौत की खबर से सभी पर्यावरण प्रेमी सकते में हैं। ऐसे में सांप सहित हर जीव जंतु के रेस्क्यू के दौरान उनकी परछाई की तरह साथ में रहने वाले उनके भतीजे उज्जवल व्यास से फोन लाइन पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। हेलो जी सर। हम सच न्यूज में आपका स्वागत है उज्जवल जी। जी धन्यवाद सर। जो शख्स पिछले 15 सालों से सांपों का रेस्क्यू कर रहा है, जिस शख्स ने करीब 2000 से अधिक सांपों का बड़े ही आसानी से रेस्क्यू किया, आखिर उस शख्स की सर्पदंश से मृत्यु कैसे हो गई? पहले तो मैं धर्मेंद्र जी व्यास को शत नमन करूंगा कि एक ऐसा महान व्यक्ति जो जीव दया, पर्यावरण प्रेमी और हर किसी की कभी भी निडर, साहसी, कर्मयोगी और सांपों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान बांटने वाले और जानने वाले, उनको बहुत बहुत मेरी ओर से शत नमन है। धर्मेंद्र जी व्यास एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हाँ बताइए। बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनके लिए जो कुछ भी बोलना बहुत कम है। और कल क्या पता कैसे अचानक दोपहर का समय था, आराम से 11-12 बजे की बात है, और कल किसी कारण से वो खेत में गए थे कि घास की क्या स्थिति देखने के लिए, और देखते देखते उन्होंने शायद से काम वालों के साथ में घास वगैरह भरने में मदद की। और एक प्रजाति है रसेल साइपर के नाम से, जो बहुत विषैली प्रजाति है, और वो उसका कलर मिट्टी जैसा, घास जैसा और हल्का हल्का पूरा कलर रहता है। और उसकी बाइट से उनकी बाइट हुई, हालांकि उनको पता था या नहीं पता था मुझे मालूम नहीं, पर उससे उनकी मौत हुई। और हमको यहाँ पे घर पे आके पता पड़ा कि इस कारण उनकी मौत हुई। तो सुना जाता है कि आप लंबे समय से, मतलब करीब 10 सालों से ज्यादा समय तक उनके साथ में रहे हैं, तो पर्यावरण प्रेमी होने के नाते वो जीव जंतुओं का हमेशा रेस्क्यू करते थे। लेकिन हमने कई बार देखा है कि बेहद विषैले सांपों का भी वो बड़े आसानी से रेस्क्यू कर लेते थे। तो क्या उनको शौक था सांपों को रेस्क्यू करने में ज्यादा, और ये सब बेहद आखिर मतलब कैसे सीखा उन्होंने, और क्या मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे? वास्तविकता तो ये थी कि धर्मेंद्र कुमार व्यास एक साइंस के विद्यार्थी थे, और साइंस के विद्यार्थी होते हुए इनको जीव दया करना और सांपों के बारे में बहुत रुचि थी। और धीरे धीरे उन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, और धीरे धीरे पहले नॉन वेनमस सांप पकड़ने चालू किए, फिर धीरे धीरे वेनमस सांप आए, और उनको पता लगा
कि अपने वागड़ क्षेत्र में, अपने इस बेल्ट में कि वागड़ में कि इस प्रकार के सांप पाए जाते हैं। उन्होंने सबसे जलील से जलीली प्रजाति भी ट्रेस की है और मेरे ख्याल से मुझे जो अनुमान है, उन्होंने इस पूरे वागड़ में 22 प्रकार की प्रजातियां अभी तक ट्रेस की हुई है, जिसमें से कोबरा आ गया, इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, जिसको नाजा नाजा कहा जाता है। इसके बाद कॉमन क्रेट आ गया, रसेल स्वाइपर आ गया और नॉर्मल विशिंग सांप जो होते हैं, जिसमें चेकर्ड किलबैक होता है, जिसको एक और दामन होता है, जिसको रेड स्नेक बोलते हैं, सैंडबो आ गया उसमें, और कॉमन वुल्फ आ गया। उस प्रकार के सांप उन्होंने अभी तक ट्रेस किए हैं और बहुत महान व्यक्ति थे। और उनको बीच में थोड़े टाइम पहले स्कूल वगैरह में जब ये शनिवार को नो बैग डे होता था, उस टाइम में उनको बच्चों को दिखाने के लिए और ज्ञान देने के लिए कि सांप इस प्रकार के होते हैं और इस प्रकार के अपन को सावधानियां बरतनी चाहिए। और आपने देखे होंगे तो उस प्रकार की नॉलेज के लिए भी बुलाया जाता था, मतलब जागरूकता के लिए उनको अक्सर बुलाया बिल्कुल जाता होगा। बिल्कुल। और कुछ समय पहले उनको उम्मेदमल लोढ़ा पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया है और बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। तो क्या इससे पहले कभी सांप ने उनको डंक मारा हो, ऐसा कुछ जानकारी जी? है? इससे पहले कुछ एक बार डंक मारा है, पर वो हालांकि एकदम डंक दो प्रकार के होते हैं। एक ड्राई डंक होता है जो अपन को बकायदा डंक मारता है तो अपन को डंक दिखता है, और एक हार्ड होता है, एक ड्राई होता है। तो मतलब क्या फर्क है दोनों में? मतलब दोनों में ये तो कोबरा जो होता है वो तो फूंक मारता है, जिससे थोड़ी बहुत सूजन वगैरह टाइप होता है। और खाली मात्र अभी तक पूरे विश्व में आ गया, खाली एक ही सांप को उपाधि मिली है फन फैलाने की, वो है कोबरा, जिसको अपने वागड़ी में बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं नाग, बोलते हैं नाग देवता। अपने यहाँ पे सब लोग नाग देवता के नाम से ज्यादा जानते हैं और भगवान उसको पूछते हैं। और उसमें भी हालांकि उनको वाइट की है और नॉर्मल चेकर वगैरह हैं, दामन है, और वो तो नॉर्मल वाइट होती रहती थी। और नॉन वेनेमस के खातिर हम उसको थोड़ा बहुत इग्नोर करके डेटॉल वगैरह से हाथ धो के हम उसको नॉर्मल जैसे थे वैसे हो जाते थे। मतलब कितना टाइम हुआ होगा, मतलब कितने सालों से ये कर रहे होंगे, मतलब ये सांप का रेस्क्यू और मतलब इस तरह का? ये कुल मिला के 15 से 16 साल से कर रहे हैं और मैं उनके साथ पिछले 2012-13 से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने आराम से 2000 से 2500 सांपों को अभी तक सुरक्षित वन्य जीव में छोड़ा गया है। और लोगों के घर घर से, और रात को मतलब कभी भी धर्मेंद्र भाई सांप है, चाहे रात की 1 बजी हो, 12 बजी हो, कभी भी 4 बजी हो, बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे चले जाना, उस सांप को सुरक्षित वहाँ से पकड़कर और एक अच्छी जगह जहाँ पे उसको रहने खाने पीने की व्यवस्था और समुचित मिलती हो, वहाँ पे जाके उसको आराम से रिलीज कर देने का काम धर्मेंद्र कुमार व्यास का था। मतलब जीव दया को लेकर एक जुनून की हद तक मतलब वो इस कार्य में लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, जुनून की हद तक वो लगे हुए थे और एकदम निडर थे, साहसी थे, कर्मयोगी थे, पशु प्रेमी थे, सांपों के बारे में बहुत ज्ञान था। तो आखिर और उनका व्यवहार प्रेम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, मित्रों के लिए, वृद्धजनों के लिए, सबके लिए एक समान था। किसी से कभी उनको ऐसा नहीं कि मैं ये हूँ वो हूँ, एकदम नॉर्मल व्यक्ति थे कि आज भी मैं नॉर्मल हूँ। तो आखिर क्या लगता है आपको, ये कौन सी प्रजाति का सांप होगा जिसने धर्मेंद्र जी व्यास को डंक मारा और इस डंक से उनकी मृत्यु हुई? ये हमारे ख्याल से जो हमें सूचना मिली और हमने जो जिस प्रकार वहाँ से जाके कंडीशन देखी, उस प्रकार हमको लगा है कि वो रसेल स्वाइपर नाम की एक प्रजाति है जो बहुत विषैली प्रजाति है, अत्यंत विषैली प्रजाति है। उसका मुंह एकदम त्रिकोणाकार मुंह रहता है, उसका त्रिभुजाकार मुंह रहता है और एकदम भूरा सा कलर रहता है उसका, और ऊपर भूरा हल्का सा भूरा मिट्टी जैसा गेहुआ रंग रहता है उसका, और एस आकार में वो चलता रहता है, अत्यंत विषैला रहता है और उसके ऊपर काले कलर के धब्बे होते हैं और आगे से एकदम त्रिभुजाकार मुंह रहता है उसका, और बीच में से अपने हाथ की जैसा एकदम मोटा सा रहता है, आगे से पीछे से लगा के कैसी शेप रहती है उसकी, और ऐसा आकार में वो चलता रहता है। तो आखिर जिस आपकी आप बात कर रहे हैं, रसेल वाइपर की बात कर रहे हैं, तो आखिर उसकी क्या खासियत है? मतलब उसकी सर खासियत ये है कि वो तो ऐसा आकार में चलता है। दूसरी खासियत ये कि उसका मुंह रहता है वो तो एकदम त्रिभुजाकार रहता है, त्रिभुजाकार मुंह रहता है और उसके मुंह से जस्ट पीछे के भाग में काले कलर के धब्बे बने रहते हैं।
और उसका रंग रहता है, उसकी जो प्रजाति का अगर अपने आसपास कहीं दिखे तो उसकी प्रजाति अगर पाई जाती है, उसको देखने के लिए एकदम पूरा गेहुआ रंग रहता है, मिट्टी कलर जैसा, और उसके ऊपर काले काले धब्बे रहते हैं, वो उसकी खासियत रहती है सर। और दिखने में एकदम बढ़िया सुंदर सा दिखता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब ये इतना फुर्तीला होता है कि मतलब किसी को डंक मार दे और सामने वालों को एहसास भी नहीं होता। हालांकि ऐसे तो अपन को कुछ नहीं करता है, अगर उसको ऐसा पता पड़े कि मैं इसके पास आके मुझे मारने का भय रहता है उसको, या कुछ भी होता है कि इससे मुझे बहुत कठिनाइयां हैं, तो वो एकदम एग्रेसिव हो जाता है और वो गोलाकार एकदम कुंडली बना के और बीचों बीच में उसका मुंह छिपा के बैठा रहता है, और 0.05 सेकंड या मिली सेकंड भी बोल सकते हैं, माइक्रो सेकंड भी बोल सकते हैं, उतने में वो मतलब 2 फीट, वो जहाँ से बैठा है वहां से 2 फीट की छलांग लगा के वो अपनी बाइट करता है। और उसके जो दांत रहते हैं वो इतने तीखे रहते हैं और इतने मोटे रहते हैं कि अपने बिल्ली का या फिर छोटे बच्चे का, छोटा पिल्ला जो रहता है कुत्ते का, उसके अपने नाखून समझ लो, उतने तीखे उसके दांत रहते हैं। अच्छा, मतलब करीब 11 साल से आप धर्मेंद्र जी व्यास के साथ में रहे और हमेशा रात हो या दिन हो, सुबह शाम हो, तो आप जाते रहे। तो कभी आपने धर्मेंद्र जी के चेहरे पे या कभी उनके स्वभाव में ये देखा कि उनको डर लग रहा है या किसी तरह का मतलब रेस्क्यू के दौरान? आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना किया हो कि अब सर नहीं होगा, कि अब हम जाना पड़ेगा। जब भी गए हैं सामने वाले परिवार को खाली एक ही बात बोलते, उसके ऊपर खाली नजर रखना, मेरे आने के बाद अगर आप नहीं रखो तो चलेगा, बस खाली कमरे में मौजूद रहना और उसके ऊपर नजर रखना, उनके बाद दिख जाना चाहिए, चाहे वो रात की 10 बज जाए 12 बज जाए, और उसको निकाल के ही रहते थे और सुरक्षित वहां से उसको पकड़ कर जंगल में सुरक्षित छोड़ देते थे। मतलब सांपों को रेस्क्यू करने में माहिर शख्स जो है उनकी अगर सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, तो इस पूरे हादसे को, इस पूरे वाक्य को आप किस नजरिए से देखते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? मैं तो सर इस प्रकार से महसूस करता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से आसपास में, अपने आसपास में जिस टाइम से वो कर रहे हैं उस टाइम से मेरे ख्याल से जो कंजर जाति होती है उसके अलावा कोई नहीं करता था। एक खाली यही थे ब्राह्मण के बेटे जो इस जानलेवा जीव से वो खेलते थे और एकदम उसको रेस्क्यू करते थे। और मेरे ख्याल से अपने उदयपुर संभाग में पदम सिंह जी, चमन सिंह जी के बाद अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में फर्स्ट ऐसे थे जो जिनका व्यास जो फर्स्ट पकड़ते थे और उस चीज को अपना मानते थे। एक जीव दया को लेकर एक और बात भी उनकी मतलब एक खासियत सामने आई है कि वो हमेशा मतलब रात को बिल्लियों के लिए करीब 5 किलो आटे से बनी रोटियां खिलाते थे। बिल्कुल, वो थोड़ा सा उससे भी कल उठकर धर्मेंद्र जी व्यास नहीं रहे हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके घर में 25 कुत्ते हैं, 4 बिल्लियां हैं और 2 भैंसे हैं और 4 से 5 भैंसों के बच्चे हैं। मतलब 25 कुत्ते श्वान है, मतलब 25 कुत्ते हैं। मतलब एक कुत्तिया थी, उसके बच्चे होकर आज 25 कुत्ते हो गए और सारे अपने नॉर्मली देसी कुत्ते ही हैं। और डेली उनके लिए अपने एक माणा बोलते हैं, तो एक माणे में 5 किलो आटा आता है। डेली 5 किलो की 30 रोटियां, सुबह 30 रोटियां, शाम को 30 रोटियां उनको खिलाकर, चाहे वो रात की 10 बज गई हो, 12 बज गई हो, 1 बज गई हो, चाहे रेस्क्यू करना बाकी हो या उससे पहले हो, फोन आया तुरंत गए और कुत्तों के लिए पहले रोटियां, फिर बाद में खुद का पेट भरना। अच्छा, मतलब जीव दया का मतलब जीता जागता एक तरह से मतलब प्रमाण थे। बिल्कुल, और सारे जीव कुत्ते भैंसे सारे आज उनके लिए दुखी हो गई है। अच्छा जी, बिल्कुल 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 ठीक है उज्जवल जी, आपका धन्यवाद। आपका ठीक है सर, धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।